All right. So, today our main purpose is doing DC motor, number one, and one application of electromagnetism we did last time, which was circuit breaker. Remember, circuit breaker देखा था ना? How when there is more current, it breaks the circuit, just like a fuse, but it's better than fuse. Today we are quickly going to do one more application of electromagnetism, उसको magnetic relay बोलते हैं, and then we'll quickly move to DC motor. ठीक है? अच्छा, ये नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं, अभी इनको मैं क्विकली पास ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि इस पे मुझे आपको डीसी मोटर करवाना है, जो कि ये है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। दिस पेज इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ इसको मैं और मैं जूम इन कर दूँ। ठीक है, दिस इज माय हैंडमेड आर्ट। सही है, कॉपीराइट्स सारे इसके मेरे पास हैं। चल, अच्छा जी, सो इसको मैं एक सेकंड यहाँ रखता हूँ और ये टैब ओपन कर लेता हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चन, इज इट विजिबल? इसको मैं जूम इन कर लिया। ओके, सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन। ओहो, रीड रिले। आपने कभी रिले रेस में पार्ट लिया? व्हाट इज रिले रेस? रिले रेस में कितने लोग होते हैं? दो लोगों की टीम होती है प्रॉब्लम, है ना? दो लोगों का मिल के उस रेस को रिले रेस बोलते हैं। अगर एक बंदा स्लो होगा, दूसरा फास्ट होगा, तो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेता है ना। इट्स डिपेंडेंट ऑन टू पीपल। इसी तरह गौर से सुना, रिले रिले रेस इज डिपेंडेंट ऑन टू पीपल, नॉट जस्ट वन पर्सन, टू एथलीट्स। रिले सर्किट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टू सर्किट्स, यू कैन से। अभी यहाँ पे देखना, कैन यू गाइस सी टू सर्किट्स है? दिस इज वन सर्किट, दिस इज अनदर सर्किट। इसका स्विच, इसकी सेल अलग लगा हुआ है, उसका सेल या कनेक्शन अलग है मेन सप्लाई का। बाय द वे, ये कौन सी करंट सप्लाई है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस इज डायरेक्ट करंट। अच्छा, तो ये एक गाड़ी की मोटर है, मोटर कार है, उसकी मोटर है, और इसको हमें स्विच ऑन एंड ऑफ करना है। इसको क्या करना है? स्विच ऑन एंड ऑफ। तो हमने क्या किया, इसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दिया, क्योंकि लेट्स से ये मोटर एसी पे चलती है। आप बोलते हैं मोस्ट अप्लायंसेस वी दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में भी कौन सा करंट आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके फायदे नुकसान वील डिस्कस व्हेन वी डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो, सो एसी सप्लाई आ रही है मोटर को, लेकिन ये मोटर क्यों नहीं चल रही होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाई इज दिस मोटर नॉट वर्किंग? बाय द वे, हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जस्ट लाइक सर्किट ब्रेकर, ये भी उसके मिलती जुलती चीज। व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग राइट नाउ? कैन यू सी द सर्किट इज नॉट कंप्लीट? कैन यू सी दीस कॉन्टैक्ट्स? देयर इज एयर इन बिटवीन देम। इसको और जूम इन करके दिखाओ, ध्यान से देखिए, वो इंडियन न्यूज चैनल में देखिए, ध्यान से देखिए, यही है वो शख्स, यही है वो कॉन्टैक्ट्स जो कि आपस में टच नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सर्किट इस वक्त केबल नहीं चल रहा। मेक सेंस? सो इट्स नॉट वर्किंग, बट डेलिबरेटली इट्स नॉट वर्किंग। हमने कुछ वजह है जिसकी वजह से हमने इसको ऐसे बनाया। नाउ मैं जैसे ही लुक एट दिस सर्किट, ये एक डायरेक्ट करंट सप्लाई है। दिस इज रैप्ड अराउंड एन आयरन कोर, दिस इज core is made of iron, all right, and we have wrapped around this is the coil, this iron core is inside a coil. जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, do we all agree this iron core will magnetize, and we can easily tell which end will become the north and which end will become the south using right hand grip rule. अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, लेकिन जिनको पता है उनको बता देता हूँ। पॉजिटिव वायर को देखो, बैक से रैप हो रही है, बैक से ग्रिप करो, दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम साउथ। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। But you know that this will magnetize, yes or no? The moment we have closed the switch, this core magnetizes, it becomes a magnet, and can you see this L-shaped something जिसको उसने क्या बोला है? Iron armature. This और ये जो ये iron armature नजर आ रहा है आप लोगों को? This, can you see this? जैसे ये मैग्नेटाइज होगा और ये आयरन का बना है, does iron get attracted to a magnet? Yes or no? So this iron armature will move to the right, yes or no? Because this iron core, which was not a magnet before, it was not a magnet before, we closed the switch, it became a magnet,
and it attracted the iron armature. Do we all agree? The moment iron armature goes to the right, the moment iron armature goes to the right, look at this shape. जब ये राइट पर होगा, this will go up. Yes or no? सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो. When this goes to the right, Amsal, do you agree this will go up? इसको मैं प्रूव करूं, लेट्स से मैंने अपने हाथ में एक अजीब सा शेप बनाया, ये मेरे हाथ का आर्म का, ये वर्टिकल आर्म इसको बोला, इसको मैं हॉरिजॉन्टल आर्म बोल रहा हूं, ठीक है? बट लेट्स से ये इसी तरह ही है. अगर कोई मेरे वर्टिकल आर्म को यूं करेगा, तो आप देख रहे हो ये मेरा हॉरिजॉन्टल आर्म भी इसकी वजह से नीचे आ रहा है, और कोई मेरा वर्टिकल आर्म अगर लेफ्ट की तरफ इस तरफ मूव करता हो, so can you see my horizontal arm going up, this side going up? Same thing happened here. When this vertical arm moved to the right, जल्दी आ जाए, you are late. When this vertical arm moved to the right, why did it move to the right? Iron got magnetized, it attracted the vertical arm of the iron armature. जैसे ही आयरन आर्मेचर राइट पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल आर्म ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? और जैसे ही ये ऊपर जाएगा, कॉन्टैक्ट जो अभी टच नहीं हो रहे थे वो टच हो जाएंगे. This circuit which was broken will now be completed, yes or no? And will the motor start working? And you will hear a sound. जैसे मोटर चलती है, कैसे चलती है? So that sound you will start hearing, yes or no? अभी मैं इसका फायदा बताऊंगा ये क्यों किया. अच्छा, tell me, when I open the switch again, will there be current in this circuit? No. Will this iron core stay magnetized or will it demagnetize? It will so will the poles still remain over here or they will disappear? They'll disappear because iron core demagnetizes very very quickly. That's why it's called electromagnet. जब तक करंट है मैग्नेट बना रहेगा, जैसे ही करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म, तो भाई ये पोल्स डिसअपियर हो गए. ये जो वर्टिकल आर्म इससे चिपका हुआ था, क्या ये चिपका हुआ रहेगा और विल इट गो बैक? क्योंकि ये यहां से देखो, ये स्ट्रेच होके खींचा हुआ था. ये कैसे खींचा हुआ था? स्ट्रेच होके, जैसे हमने उस दिन स्प्रिंग को स्ट्रेच करके खींच के रखा था, रिमेंबर? फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स. जैसे ही फोर्स खत्म, इट विल गो बैक. when the vertical arm goes back, the horizontal arm falls back. जब ये राइट पे गया था, ये ऊपर गया था, जब ये वापस जाएगा, it will fall back. And when it falls back, will the contact stay touched or will there be air again in between? है ना? ये क्या contact आपस में completed रहेंगे या broken हो जाएंगे? It will break, right? Will the motor keep on working or will the motor stop working? अब आप बोलेंगे, just a minute, मैं भी आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस याद रखना क्वेश्चन. आप बोलेंगे सर ये बहुत ही फजूल हरकत है. कैसी हरकत है? फजूल. क्यों? आपने इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया है. इस स्विच को क्लोज करो, मोटर चल जाती है. इस स्विच को ओपन करो, मोटर बंद हो जाती है. यही काम अगर आपने करना था, तो इतनी चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी? You could have just used this one circuit, forget everything, and just use a small सा switch है in series with the circuit. आप स्विच ओपन करते, सर मोटर बंद हो जाती. स्विच क्लोज करते, we'll see this video also. मैं कहाँ पे था? यहाँ पे. हाँ, आप इस स्विच को ओपन करते तो ये मोटर बंद हो जाती. तो आपने इतना लंबा चौड़ा सर्किट बना ली कि ये रिले सर्किट. रिले का मतलब इसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए मैंने इस स्विच को यूज किया है. व्हाई? ये क्वेश्चन सही है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सेंस बना रहे हैं कि नहीं? लॉजिकल बात है कि नहीं? सर आपको अगर मोटर ऑन करने के लिए स्विच लगाना था तो यहाँ लगा देते. इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? काम वही हो रहा है. स्विच को क्लोज करो, मोटर चल जाएगी. स्विच को ओपन करो, मोटर बंद हो जाएगी. और एक दफा वापस देख लो इसकी वर्किंग. स्विच क्लोज करने से ये आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाती है. जब ये आयरन कोर मैग्नेटाइज होती है, इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेती है. जब वर्टिकल आर्म राइट में मूव करता है, हॉरिजॉन्टल आर्म ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. बिकॉज अगर आप इसको यूं मूव कराओगे, look at my fingers. If I move my vertical arm to this side, this goes up, right? Because it rotates. It is pivoted about this point. Pivoted का मतलब इस point के अराउंड टर्न हो रहा है. जैसे सीसॉ होता है. सीसॉ का एक एंड आप नीचे करो तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? Because it rotates. Same thing happens here. When it goes this like this goes up. Contacts complete हो गए.
ये सर्किट कंप्लीट है, इसकी बैटरी अलग से लगी भी है, एसी सप्लाई की, मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और जब इसको ओपन करोगे आयरन कोर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ये जो चिपका हुआ था इट विल गो बैक, दिस विल फॉल, हॉरिजॉन्टल आर्म विल फॉल, कॉन्टैक्ट्स विल नो लॉन्गर टच ईच अदर, हेंस दिस सर्किट विल बी ब्रोकन, मोटर चलना बंद हो जाएगी। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस रिले सर्किट। नाउ व्हाट वाज योर क्वेश्चन? पहले आप मुझे पूछो, फिर मैं पूछूंगा आपको क्या लगता है ये करने की क्या जरूरत थी। आप पूछो, क्या पूछो। Yes, that's an alternating current, but it is not being used to magnetize or demagnetize. It has nothing to do with that. Yes. देखो ऑल्टरनेटिंग करंट इतनी जल्दी ऑन ऑफ हो रहा होता है, जैसे इस वक्त भी हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट है, इट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट 120 टाइम्स इन 1 सेकेंड दैट वी कांट रियली नोटिस। सही, तो वो ऑन ऑफ ऐसा नहीं होता कि वो ऑन हो रहा है थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको, इसके ऑन होने को आप समझो ये ऑन ही है। वो एसी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो प्रॉपर्टी है कि ये ऑन ऑफ होता है बहुत दफा, उसको आप मत कंसिडर करो, उसको आप समझो इट स्टेज ऑन। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भले एसी रखो या डीसी रखो, इससे नथिंग रियली चेंजेस, वेदर यहाँ पे डीसी हो या एसी हो, इट डजंट रियली मैटर, बट यहाँ पे डीसी होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि इस करंट की वजह से आयरन कोर क्या हो रही है, मैग्नेटाइज, और मैग्नेटाइज करने के लिए स्पेसिफिकली कौन सा करंट चाहिए होता है हमें, कौन सा करंट चाहिए होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट। एसी हम मैग्नेटाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इस सर्किट में वेदर यू यूज एन एसी और डीसी, इट्स योर चॉइस कि आपको मोटर किस पे चलानी है, एसी पे चलानी है, डीसी पे चलानी है। यस, एसी इज यूज्ड फॉर डीमैग्नेटाइजेशन, बट यहाँ पे कहीं भी मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं रही। कैन यू सी आयरन कोर ओवर हियर? So this AC is just used as a power source. So whether you use a DC AC here or DC here doesn't really matter. But can we use AC over here? अगर मैं यहाँ AC use करूँगा, this iron core will stay magnetized? No, because AC is used to demagnetize, not magnetize. Okay. So यहाँ ये बात समझ में आई है, आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया कि यार यहाँ पे AC से या DC से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, it's just normal current. Now my question still remains, और वो क्वेश्चन ये है, why do you think did we do this? Why do you think did we do this? हमने ये स्विच यहाँ लगा के इतने लंबे चौड़े तरीके से इसको ऑन क्यों किया? हम यहीं पे स्विच क्यों नहीं लगा लेते? That's my question. Who can answer? Sorry? हाँ, they wanted to make it complicated so that फिजिक्स टीचर्स की दुकान चलती रहे और कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी तो ही आपको समझने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी। नो, दैट्स नॉट द रीजन। इसका जो मेन रीजन है वो है सेफ्टी। क्या रीजन है? सेफ्टी। द मेन रीजन दैट वी यूज रिले सर्किट्स फॉर इज टू मेक द ऑपरेशन सेफ। हाउ? सुनना गौर से। देखो, ये मोटर माइट रिक्वायर वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट, और अगर मैं यहीं पे स्विच लगा देता कहीं पे भी सीरीज में और मैं ऑन ऑफ करता और मेरे हाथ गीले होते, वेट होते, या फिर लेट्स से हाथ वेट नहीं भी होते, मेरे स्विच में कोई प्रॉब्लम होता और मुझे वायर ब्रोकन होती, तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं कि नहीं? सो व्हेनेवर देयर आर हाई करंट्स इन्वॉल्व्ड, वी डू नॉट वांट कि स्विच उसी सर्किट में लगा हुआ हो, क्योंकि अगर उस पे हाथ लग गया तो सीधे अल्लाह हाफिज, है ना, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बिकॉज करंट्स बहुत ज्यादा है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए वी यूज अ लो वोल्टेज सर्किट। विद सर्किट, ये मिलियंस ऑफ वोल्ट्स है, एग्जांपल दे रहा हूं तो ये कुछ चंद वोल्ट्स है। सो कम वोल्टेज वाले सर्किट का स्विच से अगर आपको गलती से करंट लग भी जाए तो हल्का फुल्का शॉक लगेगा, टिंगलिंग फीलिंग, क्या कौन सी फीलिंग कहते हैं उसको, पता नहीं, कोई फीलिंग होती है, बस मतलब वो अच्छी सी फीलिंग, जैसे आप सेल को कभी जबान पे लगा के चेक किए? हाँ, तो कभी सेल को है ना जबान पे लगा के देखना, देखो अम्मा पापा करते हैं अक्सर, देखने के लिए क्या ये सेल डेड हो गया है या इसमें अभी भी जूस बचा हुआ, तो जबान पे लगा के देखो तो थोड़ी सी एक टेस्ट आता है।
हाँ, उसकी बैटरी पहले जो निकलती थी, पुराने जो कीपैड वाले फोन होते थे ना, उसकी बैटरी पीछे से निकलती थी और उसको जबान पे लगा के देखते थे चार्ज है कि नहीं, है ना। सो वो टेस्ट आता था। हाँ, ये आपकी हॉबी थी या ये मतलब क्या था ये? Was this- अच्छा, एनीवेज, तो बात ये है, तो आपको वो फीलिंग आएगी बट यू विल स्टे अलाइव इंशाल्लाह, है ना। बट यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, chances are it will be very dangerous, right? So to stay safe and to operate a high voltage circuit, we do not use switch in the same circuit. हम एक काम करते हैं, हम एक लो वोल्टेज सर्किट डेवलप करते हैं, उसमें मैग्नेटाइज करते हैं एक आयरन कोर को, ताकि वो मैग्नेट बना के इसको अट्रैक्ट करे एंड देन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो और मोटर चले, ताकि अगर आपका स्विच से करंट लग भी जाए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेक सेंस? अंडरस्टूड द होल? एक ये इसका मेन रीजन है सेफ्टी। एक और रीजन भी होता है और वो होता है एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी की जो बोनट है, पुराने जमाने की गाड़ियों में ना बोनट में मोटर होता, तो अगर आपने नोटिस किया, बिल्कुल जो नई नई कार्स होती थी उसको गाड़ी के अंदर से ऑन नहीं करते थे। पता है कैसे करते थे? बोनट के पास जाते थे गाड़ी में बैठने से पहले और आगे एक चीज होती थी, उससे ऑन करते थे और फिर गाड़ी में आके बैठते थे, क्योंकि उससे एक्सेस नहीं था। वो मोटर दूर लगी हुई है, बोनट में लगी हुई, तो उसको एक्सेस नहीं है। तो हमने क्या किया यार, ये गाड़ी के अंदर का सर्किट है, इसको ऑन किया, इन इसके थ्रू मोटर को ऑन किया। तो एक और इसका जो लेस यूज है वो ये भी है कि अगर आपका एक्स कहीं तक रसाई नहीं है, एक्सेस नहीं है, देन वी कैन यूज टू सर्किट्स। मेक सेंस? बट द मेन थिंग इज सेफ्टी वाला रीजन। ऑलराइट, आओ इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं बिकॉज देन आई विल हैव टू गेट इट डन विद। सही है, तो इसमें इतना ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकते। कौन पूछ रहा है? हाँ, हाँ, तो फिर हमें इसको परमानेंट वायर से बंद करना पड़ता और यहाँ पे स्विच लगाना पड़ता कहीं पे। इसको हम टेप से या ग्लू से, टेप से नॉर्मली देखें वो क्रिकेट बॉल वाली जो टेप होती है। कुलसुम, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, वो दे आगे, फर्स्ट रो, जल्दी से। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूं। एक्सप्लेन व्हाई द मोटर स्विच इज ऑन व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। चलो, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कितने मार्क का क्वेश्चन है? शायद ये 3 मार्क का है। 3 मार्क का क्वेश्चन। चलो, जल्दी से बताओ। एक्सप्लेन व्हाई द मोटर इज स्विच्ड ऑन when the switch S is closed. When this switch is closed, why the motor is switched on? चलो बताओ। I need 3 points. करंट जैसे इसमें पास करेगा, what will happen to iron core? Tell me what happens to iron core? Magnetizes. पोल बताने की जरूरत, ओवर एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है कि राइट हैंड ग्रिप रूल से कौन सा एंड कौन सा पोल बने। You just say 1 point. Iron core magnetizes, right? This we have already discussed. Then, if iron core magnetizes arm, now what happens to the iron armature? The vertical arm of the iron armature, what happens to it? Does it stay in the same place or does it get attracted to the iron core? It gets attracted to the iron core. Second point. And when obviously iron armature gets attracted to the iron core, इसका vertical arm जब right पर आएगा, तो horizontal arm कहाँ जाएगा? ऊपर, और contacts को क्या कर देगा? Close. 3 mark. Contacts get close. समझ आ गई बात कि नहीं? And that's how motor starts working. अब मेरा अगला जो इसका क्वेश्चन है वो मैं भी पूछ लेता हूँ, और वो है आप लोगों ने बताना है, ठीक है माइक? और वो है, मुझे बताओ क्या ये कोर स्टील की यूज कर सकते थे हम? क्यों नहीं? क्यों नहीं? Why couldn't we use? Yes. Number one, steel takes a lot of time to magnetize, या let's say steel is difficult to magnetize. लेकिन let's say मैं करंट बढ़ा देता, iron armature attract हो जाता. That's the main thing. So the main answer to my question was steel is difficult to demagnetize also. That's the problem here. Magnetize difficult है, करंट बढ़ा दोगे हो जाएगा। लेकिन जब आप चाहते हो मोटर ऑफ हो जाए, जब आप चाहते हो मोटर क्या हो जाए? ऑफ। सोचो, स्विच एस को ओपन कर दिया, आयरन तो डीमैग्नेटाइज होगी, लेकिन अगर स्टील की कोर होती तो क्या डीमैग्नेटाइज होती? हम सब क्या डीमैग्नेटाइज होती स्टील कोर? नहीं होती ना, स्टील कोर डीमैग्नेटाइज नहीं होती। तो क्या आयरन आर्मेचर चिपका हुआ ही रहता या हट जाता? चिपका हुआ ही रहता। और जब आयरन आर्मेचर चिपका हुआ ही रहता और हॉरिजॉन्टल आर्म ऊपर ही रहता, कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड ही रहते, तो क्या मोटर स्विच ऑफ होती? नहीं। तो ये स्विच ओपन करने से मोटर स्विच ऑफ एक दफा ऑन हो गई तो हो गई।
अगर आपने गाड़ी में सोचो, ये गाड़ी में यूज करो, कहाँ यूज करो, कार को ऑन ऑफ करने के लिए जब आप चाबी दबाते हो ना, वो भी कौन सा सर्किट होता है, रिले सर्किट होता है। आप एक दूसरे सर्किट को ऑन करते हो और वो जाके मोटर वाली सर्किट ऑन करते हो। सोचो स्कूल पहुंच गए, गाड़ी गाड़ी ऑफ कर दी, क्या गाड़ी की जो इंजन है वो ऑफ होगा? अगर स्टील यूज हो रहा होगा तो। गाड़ी का आपने नहीं हो, हाँ बटन में भी यही होता है, सेम थिंग, वेदर यू यूज अ की और अ बटन सेम। चलो ये बात समझ में आ गई है। चलो दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why the core is made of iron rather than steel. Answer is steel is difficult to magnetize, the motor, the contacts will still stay closed even when the switch S is opened. That's why we can't use steel. Last part, a student suggests that motor can be turned on and off विदाउट अ रिले। एक बच्चा सजेस्ट करता है, वही जो मैंने अभी आपसे पूछा, एक बच्चा क्या सजेस्ट करता है, सर आप यहीं पे स्विच लगा लें। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? फॉर सेफ्टी रीजंस। क्यों नहीं कर रहे? द मोटर का सर्किट इज ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट, switching on and off it directly might cause an electric shock if your, let's say, your hands are wet. That's why we operate it using a low voltage circuit. We operate it using a, do we understand second appliance? चलो इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन था, उसकी मैंने पिक्चर ली है, आप लोग इसका आंसर करोगे। नाउ दिस वोंट बी आंसर्ड बाय मी, दिस विल बी आंसर्ड बाय यू गाइस। ओके, इज इट कमिंग कंप्लीटली ऑन द बोर्ड? ओके, नजर आ रहा है सबको? अब जल्दी से आप लोग आंसर करो, देन आई मूव टू डीसी मोटर। हाफ एन आवर इज पास्ट ऑलरेडी। चलो सॉरी, क्वेश्चन छोड़ दो, मैं पूछूं। क्वेश्चन ये है कि बताओ स्विच एस क्लोज करने पर लैंप एच, लैंप का नाम है लैंप एच, स्विच एस है, स्विच एस क्लोज करने पे लैंप एच कैसे जल रहा है, और स्विच एस ओ क्लोज करने पे कैसे जल रहा है, और ओपन करने पे स्विच ऑफ कैसे हो रहा है। दैट्स व्हाट वी नीड टू टेल। सही, तो देखो डायग्राम मिलती जुलती होगी इफ यू अंडरस्टैंड कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यू कैन मेक सेंस। चलो अब मुझे बताओ, थिंक अबाउट इट, टेक 30 seconds, make your answer, phrase your answer and then tell me. All right, this is 4-mark question. This question tha, explain why the headlamp H lights up when switch S is closed. When switch S is closed, why the lamp lights up? 4-mark question probably. जी सोच लिया? एक एक करके पॉइंट्स बताओगे? चलो मुझे बताओ, स्विच एस क्लोज हुआ, सबसे पहले क्या होगा? आमना, करंट होगा, उसका कोई मार्क नहीं है बोलने का। ऑब्वियसली स्विच एस क्लोज होगा, करंट आएगा, इसका कोई मार्क नहीं है। लेकिन और बताओ आगे, और आगे बताओ। करंट आया, करंट का कौन से सर्किट में आएगा? आमना ये वाले सर्किट में आएगा लैंप एच के, या ये वाले सर्किट में आएगा? देखो स्विच एस कौन से सर्किट से कनेक्टेड है? ये वाले से। कैन यू सी दिस? ये स्विच एस वाला जो सर्किट है, ये रैप हुआ है आयरन कोर पे। रैप हुआ है कि नहीं हुआ? और फिर इसका सर्किट यूं कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स देख रहे हो ओपन है यहाँ पे, कैन यू सी द कॉन्टैक्ट्स आर ओपन। जैसे ही स्विच एस को क्लोज करूंगा, दिस आयरन कोर विल मैग्नेटाइज, यस और नो? दिस आयरन कोर विल, and when this magnetizes, it will attract the horizontal arm, yes or no? And when this attracts the horizontal arm, the vertical arm goes to the left, yes or no? When the vertical arm goes to the left, the contacts touch each other, yes or no? And when the contacts touch each other, क्या लैंप का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले लैंप वाला सर्किट इनकम्प्लीट था, पहले लैंप वाला सर्किट इनकम्प्लीट था, लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट्स क्लोज हुए, लैंप वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। सो आप क्या बोलेंगे? आयरन को, when the switch S is closed, iron core magnetizes, it attracts the horizontal arm of the, what is this, इसका नाम क्या रखा है? iron armature. It attracts the horizontal arm of the iron armature, which causes the vertical arm to move to the left, and hence the contacts touch, and hence the headlamp H lights up. Understood? Understood? So whole story is about magnetizing the iron core, and iron core attracting a switch or an iron armature. When this iron core attracts the iron armature completes the other circuit which we wanted to, switch on. Understood? समझ आ रही है? तो आयरन आर्मेचर का गेम है, ये हॉकी के शेप का होता है, एल शेप का होता है,
जिसका एक एंड आयरन कोर से अट्रैक्ट होता है, दूसरा एंड जाके कॉन्टैक्ट्स क्लोज कर दो। क्या हम आयरन कोर की जगह स्टील यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? समझ आ गई बात? सो दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू डीसी मोटर। सो यार ये अब आपने गौर से देखना है, दिस इज विच डिजाइन ऑफ डीसी मोटर? ओल्ड डिजाइन। विच डिजाइन? ओल्ड डिजाइन ऑफ डीसी मोटर। इसको हम गौर से देखेंगे। दिस इज एन ओल्ड डिजाइन। सॉरी, वी डिड दिस बिफोर? हाँ, सही 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 सही, तो आपको एक दिन बताया था। सो दिस इज ओल्ड डिजाइन ऑफ डीसी मोटर, नाउ आई रिमेंबर, यस। ओके, तो देखो वो याद है, वो साइंटिस्ट याद है आप लोगों को? फ्लेमिंग, जिसने पहले दिन क्या नोटिस किया था कि यार ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, और इसके बीच में एक वायर रखी हुई थी। जैसे ही उस वायर में करंट उसने पास किया, ये वायर आके उसके मुंह पे हिट हुई थी। याद है कि नहीं याद? और वो भाग गया था। बाद में उसने रूल दिया था कि यार अच्छा, ये करंट कैरिंग वायर जब भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसको फोर्स फील होती है। व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग वायर or moving charges in an external magnetic field, the wire or the moving charges experience a force. And how can we know the direction of that force? Using Fleming's left hand rule. Fleming gave a rule, left hand rule. और उसने बोला कि यार this is force, this is magnetic field, this is current. याद है लास्ट क्लास में हमने इसमें लिखा था, वापस से लिख लें सब लोग। इंडेक्स फिंगर पे क्या लिखेंगे? इंडेक्स फिंगर थंब पे लिख लो F, लेफ्ट हैंड के थंब पे लिख लो F, इंडेक्स फिंगर पे लिख लो M, और ब्रैकेट में क्या लिख लो? S। ब्रैकेट में क्या लिख लो? S। क्यों? साउथ पोल। इंडेक्स फिंगर नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। Index finger should be pointing towards south pole. Index finger should be pointing towards south pole. And your second finger, this one, should be pointing in the direction of conventional current. Current, so इसको लिख लो C। इस पे लिख लो C। मिडिल फिंगर पे आप लोगों ने लिखना है C। हाँ, CIs में लिख नहीं सकते, लेकिन लिख भी लो कोई मसला है। वैसे नहीं लिखना चाहिए ऑब्वियसली। यार ये तो सिर्फ अभी बता रहा हूँ ना आपको। By the time you go in exam, it will be memorized. You will memorize this. और obviously एग्जाम में जाने से पहले हाथ पे कुछ नहीं लिखना चाहिए, वो चेक करेंगे। एंड थंब इज द फोर्स, थंब इज फोर्स। इसको हमने कैसे याद रखा था? फोर्स का F यानी कि फादर, मैग्नेटिक फील्ड का M यानी कि मदर, करंट का C यानी कि चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आप कौन सी दो चीजों को अलाइन करोगे? थंब को और इंडेक्स फिंगर को, या इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, या थंब को और इसको? किन दो को आप अलाइन करोगे? Yes, we'll align index finger and the second finger. And wherever the thumb is pointing will tell us the direction of force experienced by the current carrying wire. Make sense? चलो ट्राई करें। तो मुझे बताओ, इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ सही किया है? इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ सही किया है? मिडिल फिंगर in the direction of current, current downwards है? Is the thumb pointing outward? That means the wire is going to go out of the board, out of the page. That's why Fleming के मुंह पे आके वायर लगी थी। और अगर वो फ्लेमिंग ने जब करंट को रिवर्स करके चेक किया था तो क्या हुआ होगा? Into the board. Now the wire goes into the board. Earlier out of the board. So whether you change the direction of current or whether you change the direction of the magnetic field, force की direction reverse होती है। अगर दोनों रिवर्स कर दोगे तो सेम रहेगी। याद है मैंने बताया? ओके। तो उसने पता है क्या सोचा? याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला, उसने सोचा कि यार मैं इसको यूज करके, ये जो फोर्स मिल रही है वायर को, इसको यूज करके क्या बना सकता हूं? क्या बना सकता हूं? डीसी मोटर। और इस फोर्स को यूज करूंगा मैनकाइंड की हेल्प करने। एक मोटर, लोगों को हर वक्त चाहिए होती है फोर्स। वो बेचारे खुद फोर्स लगा रहे होते हैं, उनको पानी को कुएं में से निकालने के लिए खुद फोर्स लगानी पड़ती है। उसने बोला यार मोटर लगा लो, ग्राउंड फ्लोर पे टैंकी में पानी होगा, वो ऊपर वाली छत की टैंकी में चला जाएगा। कैसे? यूजिंग अ मोटर। सो उसने बोला यार ये फोर्स को मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। इसी तरह हल चलाने के लिए, फार्मिंग के लिए पहले एनिमल्स यूज होते थे, अब कौन यूज होता है? ट्रैक्टर, जिसके अंदर मोटर होता है, वो ट्रैक्टर चलता है। तो उसने कहा यार मैं ये फोर्स यूज कर सकता हूँ। सो हाउ दिस got converted into a design of DC motor? Look at this. But this failed also. ये डिजाइन क्या हो गया था?
फेल। तो हम दोनों डिजाइन पढ़ेंगे, एक जो गॉट फेल्ड एंड वन दैट गॉट पास्ड। ओके चलो लेट्स सी। तो मैं पहले इसको फोकस कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनना, ठीक है। ये देखो मेन चीज है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। ओके नाउ वहां पे एक वायर था, दिस वायर इज नाउ रिप्लेस्ड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? रेक्टेंगुलर, बिकॉज इट्स द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। लेफ्ट साइड पे कौन सा मैग्नेट का पोल है? नॉर्थ। राइट साइड पे कौन सा मैग्नेट का पोल है? साउथ। ये परमानेंट मैग्नेट है। कौन से मैग्नेट्स है? परमानेंट मैग्नेट्स है। These are two permanent magnets. What is the direction of magnetic field due to them? From north to south. जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच क्लोज करूंगा and current will pass on in this direction. Do we all agree current की डायरेक्शन सही बनाई है? It comes out from the positive terminal. Green arrow से show हो रहा है। अच्छा, this point is called A. This point is called B. So this part of the wire is called wire AB. This part of the wire is called wire BC. CD. So the current goes from A to B to C to D and then back into the negative terminal. Do we understand this? इसकी पहले जरा कंस्ट्रक्शन समझ लो। Okay, next thing, मुझे बताओ, जैसे इस वायर में करंट होगा, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, इसकी वजह से भी इंड्यूस होगी, इसकी वजह से भी इंड्यूस होगी, इसकी वजह से भी इंड्यूस होगी। यस, बिकॉज जब भी किसी वायर में करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, राइट? This magnetic field and the external magnetic field will interact with each other and hence a force will be experienced. बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले वायर को फोर्स फील हुई थी, यहाँ पे पूरे कॉइल को फोर्स फील होगी। मेक सेंस? The whole coil will experience a question. Amsul, will this part of the wire also experience a force? Okay. Yes. Will this part of the wire also experience a force? No. Why not? Why not? Because a force is experienced whenever there is a current carrying wire inside a magnetic field, inside another magnetic field. क्या ये वाली कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या बाहर है? ये मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है ना, so only this part of the coil will experience a force but not this part, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो है बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वो वायर फोर्स फील करती है जहां पे उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड हो और एक बाहर वाली भी मैग्नेटिक फील्ड हो, जब दोनों टकराती हैं तो फोर्स फील होती है। मेक सेंस? इसको शॉर्टकट में यूं बोल सकते हैं, whenever there is a current carrying wire inside a magnetic field, it experiences a force. This wire is outside the external magnetic field, right? So this part of the wire does not experience a force. These parts experience a force. जी हाँ, अब मैं इसमें भी आपको पता है, जैसे अमल ने पॉइंट आउट किया और सही किया है, इसमें भी कुछ पार्ट ऑफ द वायर ऐसा है जिसको फोर्स नहीं मिलेगी। There is some part of the wire which will not experience a force. और वो कौन है? उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कंसिडर करो ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, और जब वायर वर्टिकल था, इस वायर को फोर्स कहाँ मिली थी? रिमेंबर, आउट ऑफ द पेज। कैसे मिली थी? आउट ऑफ द पेज। लेकिन अगर मैं इस वायर को ऐसे कर दूं, क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में करंट हो? क्या आप अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकोगे? कैन यू यूज लेफ्ट हैंड रूल? व्हाई नॉट? बिकॉज लेफ्ट हैंड रूल होने यूज करने के लिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए थे? परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। बट इफ, प्लीज गॉड से सुनो, आई थिंक आई शुड हैव मेंशन्ड दिस अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेकिन अब बता देता हूं। इफ current and magnetic field are in the same direction, can you use Fleming's left hand rule? It's the sign of, it's the sign of gun or dosti or hide and seek ka empress, but it's not the sign of, it's not, what is not the sign of? Fleming's left hand rule. That means whenever current or magnetic field are parallel, parallel means whether in the same direction or exact opposite direction, in that situation no force will be felt.
नाउ टेल मी, इसी तरह अगर इस वायर में करंट ऐसे होता, क्या कोई फोर्स फील होती इस वायर को? नहीं, बिकॉज पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट एग्जैक्ट ऑपोजिट, दे आर कॉल्ड पैरेलल डायरेक्शन। व्हाट डायरेक्शन? नाउ टेल मी, कौन से पार्ट ऑफ द वायर पे फोर्स फील नहीं होगी? विच पार्ट ऑफ द वायर विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स? ए टू बी, बी टू सी टू डी, which parts of the wire will not experience a force? जी आमना आप बताएं, will this part of the wire experience a force? इसमें करंट ऐसे जा रहा है, no. Will this part of the wire experience a force? Yes, it's perpendicular to magnetic field. Will this part of the wire experience a force? No. Why? Because इसमें current की direction is parallel to the direction of magnetic field. Will this part of the wire experience a force? Yes. करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, परपेंडिकुलर। क्या ये पार्ट ऑफ द वायर फोर्स फील करेगा? तो ये तीन वायर्स के जो सेक्शंस हैं, दे विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स। और ये तो वैसे भी फोर्स फील नहीं कर रहे थे। मेक सेंस? समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही? आ रही। ग्रेट। नाउ कैन यू यूज लेफ्ट हैंड रूल? लेट मी इरेज दिस। देखना नहीं, आई होप आपने नहीं देखा होगा। नाउ कैन यू टेल मी, चलो ये बात तो हमने तय कर ली कि ए बीम को फोर्स फील होगी और सी डी को फोर्स फील होगी, है ना? क्या आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के बता सकते हो इसमें से ए बी को किस डायरेक्शन में फोर्स फील होगी और सी डी को किस डायरेक्शन में फोर्स? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ए बी को इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड? इनटू द बोर्ड। और सी डी को आउट ऑफ द बोर्ड। आज जरा सी डी पे ट्राई कर लेते हैं। सी डी पे लेफ्ट हैंड रूल लगा ले। इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स साउथ पोल, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज पॉइंटिंग आउट। अब जब इस पे आउट है तो इसके लिए रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यू नो इफ द करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, द फोर्स विल बी इनटू द। लेकिन अगर आपको लगाना चाह रहे हो लेफ्ट हैंड रूल तो ऐसे लगा लो, इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स साउथ पोल, मिडिल फिंगर करंट। मेक सेंस? तो अब आप नोटिस करो मैंने ऐसे ही लिखा है कि नहीं, इसमें फोर्स किससे शो की है? डॉट या क्रॉस? क्रॉस। क्रॉस मींस नहीं, दिस इज क्रॉस। क्रॉस मींस व्हाट डज क्रॉस मीन? Into the board, yeah, into the page. Or what does dot mean? Out of the page. So this wire is going to experience a force outwards, this wire is going to experience a force inward. अच्छा ये dotted line क्या है पता है? dotted line है axle, A-X-L-E. Who knows the meaning of axle? हाँ, it's like a pivot. Very good. ये फैन नजर आ रहा है? इस फैन की जो मिडिल रॉड है, that's axle, जिसके अराउंड फैन के ब्लेड्स घूमे। इसी तरह व्हील होता है, गाड़ी का व्हील होता है, व्हील के बीच में एक रॉड है, उस रॉड के अराउंड व्हील घूम रहा है, दैट रॉड इज द एक्सल। इसी तरह ये कॉइल के सेंटर में एक रॉड है, जस्ट लाइक अ फैन। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो वो एक्सल भी रोटेट करेगा। मेक सेंस? तो इस फैन के जो सेंटर वाली रॉड है ना, दैट्स द एक्सल। व्हेन फैन आप पकड़ के फैन को घुमाओ तो एक्सल भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? Similarly, when this coil rotates, the axle rotates. अब फ्लेमिंग ने क्या सोचा था, जो भी साइंटिस्ट है उससे क्या सोचा था कि यार जब ये कॉइल घूमेगा, when it will turn and the axle will also turn, I will keep a tire over here. गाड़ी का जो टायर होता है ना, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, एक्सल घूमेगा तो टायर घूमेगा, and that's from that tire I'll invent a motorcycle maybe. आपको पता है ये पिछली सेंचुरी की बिगेस्ट इन्वेंशन है, आई थिंक। डीसी जो मोटर है ना, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेंशन। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड थिंग्स बिकॉज इससे बहुत चीजें कनेक्टेड है। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो उसने क्या सोचा था, यार इस फोर्स की वजह से जब कॉइल घूमेगा, आई विल मेक द कॉइल रोटेट, व्हेन द कॉइल रोटेट्स द एक्सल विल आल्सो रोटेट, एंड व्हेन द एक्सल रोटेट्स मैं उस एक्सल के ऊपर क्या लगा दूंगा? एक व्हील लगा दूंगा। एक्सल घूमेगा तो व्हील भी घूमेगा। मेक सेंस? मेक सेंस? But he failed. He failed. You know why? Yes. हाँ, ऐसा कुछ था। और वो ऐसा था कि जब उसने ये वाली मोटर बाइक बनाई ना, लेट्स से उसने ये मोटर बाइक बना ली, तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये मोटर बाइक पता है कैसे चलती थी? मोटर बाइक कैसे चलती है? आप ऑन करो, जाती रहती है ना। दिस मोटर बाइक started working like this, forwards and then automatically backwards,
फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड, और फिर अल्टीमेटली स्टॉप्स। तो ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, यू विल अंडरस्टैंड जब मैं ये पिक्चर दिखाऊंगा कि जैसे ही कॉइल रोटेट करके दूसरी डायरेक्शन में आती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्सेस, and instead of rotating in the same direction, the coil now rotates in the opposite direction। और अगर ऐसी मोटर बाइक बन गई, कोई पाकिस्तानी इंजीनियर ने बना ली, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड अल्टीमेटली स्टॉप। आप निकलेंगे घर से लेंस के लिए और रास्ते में मतलब घर के बाहर ही रुके हुए होंगे, आगे पीछे होते रहेंगे और you will not reach anywhere। Make sense? और ऐसा क्यों हुआ? Let's see the other picture। Are you asking any question? 3:30 obviously। 2-3 minutes ऊपर हो जाएंगे max, but not more। चलो, अच्छा, by the way, you know this position of the coil is called horizontal position। Which position? Horizontal position। Alright? ये coil की कौन सी position है, इसको मैं आपको show करूं। Look at this copy। Look at this copy। So lens की marketing भी हो जाएगी, ठीक है? That's why I've chosen this। अच्छा, let's say ये coil ऐसी है। This wire is AB, this is BC, this is CD, and then like this। अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। ये कॉइल की कौन सी पोजीशन कहलाती है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मुझे बताओ वायर AB को कहाँ पे फोर्स फील हुई है? इनटू द बोर्ड। और वायर CD को कहाँ फोर्स फील हुई है? आउट ऑफ द बोर्ड। सो ये कॉपी, लेट्स से ये कॉइल थी, ये कैसे टर्न करेगी? लाइक दिस। और इसके बीच में एक रॉड है, तो उस रॉड के अराउंड ये रोटेट करेगी लाइक दिस। यस और नो? Because this side is trying to go in, this side is trying to go out। There is a chapter that we study in grade 9 called turning effect of force, moment of force। So there will be a moment about the axle, about the pivot। As she said, it acts like a pivot। Axle acts like a pivot। So there will be a turning effect and it will rotate। It will rotate। और Fleming ने क्या expect किया था? It will continue to rotate like this। This side will always keep on going in, this side will always keep on going out। He expected this। And then the axle will rotate and I'll keep a tire over here। But ऐसा हुआ नहीं। आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ, it will ना, अभी तो बताओ, मैं कह रहा हूँ उसने एक्सपेक्ट किया था, उसने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा हुआ नहीं। सही, जब न्यू डिजाइन पढ़ाऊंगा तो उसमें हो जाएगा। सही, चलो। So this side is called, this position of the coil is called which position? Horizontal or vertical? Horizontal। But now please गौर से सुनना, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। जब ये टर्न कर रहा है ऐसे, now this position of the coil is called vertical position। What is this position called? So it goes from horizontal, horizontal means along the poles, to vertical। Now the coil is perpendicular, you can say, है ना? And then it will go back like this। Again, which position is this? Horizontal। How many angles has it rotated? चलो मैं पूछा, let's say ये 0 degrees है, horizontal position पे कितने degrees है? 0। 90 degrees हो गया, और अब कितना हो गया? 180 degrees, 270, and one complete rotation is how many degrees? 360 degrees। ये पता है ना आपको? 360 degrees is one complete rotation। Okay, there will be। चलो, थैंक यू। तो वन कंप्लीट रोटेशन। तो अब मुझे बताओ अभी तक कितनी रोटेशन हुई है पता है? I am telling you the next picture is after 180 degree rotation। It's written somewhere। From one horizontal position to the next horizontal position। Check करो। This wire was which wire? AB। It goes in 90 degrees क्रॉस कर लिया, वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस कर लिया। अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। Now it has come like this। Now which side should be on the left? AB रोटेट होके कहां पहुंच गई होगी? राइट पे। और CD वाली साइड रोटेट होके कहां पहुंच गई होगी? लेफ्ट पे। पोल्स अपनी जगह पे हैं। Can you see that happening here? See, north pole, south pole as it is, but this wire AB is on the right। Can you see that? And this wire CD is on the left। एक प्रॉब्लम तो फ्लेमिंग ने सोचा था यार मुझे आएगा, पता है क्या? जब ये कॉइल रोटेट करेगी, the wires will start mixing with each other, टैंगलिंग विद ईच अदर। यस और नो? जैसे हेडफोन्स हो जाते हैं, देखो एयरफोन्स पॉकेट में रखो, वायर्स आपस में टैंगल हो जाती है कि नहीं? तो सोचा था यार ये प्रॉब्लम मुझे आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? जब ये कॉइल रोटेट करती रहेगी तो ये वायर, ये वाला जो सर्किट है, स्टेशनरी सर्किट, इसकी वायर्स आपस में क्या होंगी? इज इट रिकॉर्डिंग? हाँ, ओके। सो दिस विल टैंगल विद ईच अदर। ही थॉट ये होगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। इसकी
नौबती क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी आप लोग नोटिस करना, द कॉइल विल डिसाइड एंड इट विल गो बैक. चेक करो, चेक करो. नाउ टेल मी, पॉजिटिव टर्मिनल कौन से वायर से कनेक्टेड था? ए बी से. पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी वायर से कनेक्टेड है? The positive terminal is connected to AB. It should be connected to AB here also. Can you see that? Positive terminal is still connected to AB. Can you see that? हाँ, अभी अभी देखना, अभी वो आएंगे. So can you see AB is still connected to positive terminal. Negative terminal was connected to which section of the wire? CD. CD is still connected to negative terminal. Can you see that? अब जरा Fleming's left hand rule लगाओ. कौन सा रूल लगाओ? Fleming's left hand rule. पहले करंट आ रहा था A to B, अभी भी करंट आ रहा है A to B. Yes or no? Because करंट कौन लेकर आ रहा था? वायर A. AB वायर करंट लेकर आ रही है from positive terminal. बट प्रॉब्लम क्या हुआ है? नोटिस करो. कैन यू सी एनी डिफरेंस? पहले नॉर्थ पोल के पास वायर ए बी था, यानी कि पहले नॉर्थ पोल के पास करंट अपवर्ड्स था, साउथ पोल के पास करंट डाउनवर्ड्स था. लेकिन क्योंकि वायर ए बी उधर चला गया है, अब साउथ पोल के पास करंट अपवर्ड्स है और नॉर्थ पोल के पास करंट डाउनवर्ड्स है. कैन यू सी दिस डिफरेंस? व्हेन द कॉइल रोटेट्स 180 degrees, a problem occurs, which is, can you see the direction of current near the north pole is no more upwards. It was upwards here, but after 180-degree rotation, it is downwards. Wait, he सुन के जाओ. Apply Fleming's left-hand rule. Apply which rule? Fleming's left-hand rule. Apply Fleming's left-hand rule and see. अब यहाँ पे जो वायर पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, पहले नॉर्थ पोल के पास फोर्स की डायरेक्शन कैसे थी? इनटू द बोर्ड. अब नॉर्थ पोल के पास फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आउट ऑफ द बोर्ड. करके देख लो. इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड्स, वेयर इज द थंब पॉइंटिंग? आउट ऑफ द बोर्ड. और ये बहुत ही नेचुरल है, फ्लेमिंग्स रूल लगाने की भी जरूरत. भाई जब करंट अपवर्ड्स था फोर्स इन थी, जब करंट डाउनवर्ड होगा तो फोर्स कहां होगी? आउट. अब जो कॉइल यहां पर ऐसे रोटेट हुई थी, वो वर्टिकल, ये बीच में वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल क्रॉस करने के बाद जब यहां आई, ये पहले वायर कैसे रोटेट हुई थी? क्लॉकवाइज. अब वो कैसे रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज. सो इट विल डू लाइक दिस. सी, क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्रॉस किया. अब यहाँ पे करंट जो पहले अपवर्ड्स था, यहाँ पे अब करंट क्या हो गया है? डाउनवर्ड्स. क्योंकि अब यहाँ पे वायर कौन सी आ चुकी है? सीडी वायर आ चुकी है. पहले यहाँ पे कौन सी वायर थी? AB, जिसमें करंट अपवर्ड्स था. लेकिन जैसे यहाँ पे वायर CD आई जो कि डाउनवर्ड्स करंट लेके जा रही है, हेंस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी. सो इट विल गो ऑन लाइक दिस, like that. Ultimately it will come to a rest in vertical position. It will come to rest at vertical position. इसको हल्का सा आप ऐसे करोगे तो ये ऐसी होती रहेगी, but it will come to rest in. Why it comes to rest in vertical position? I'll discuss tomorrow. Okay, why it comes to rest in vertical position. But do we understand the problem? What was the problem? The problem was as the coil passes the vertical position, as the coil passes the mid place of these two vertical position, the force on the coil reverses. The force on the coil reverses. And because of that, because the force reverses, the motor, the coil does not continue to rotate. The coil does not continue to rotate in the same direction. Make sense or not? ये बात समझ में आ रही है? इसको एक दफा रिपीट कर रहा हूं so that you understand it again, and then हम यहाँ पे इस क्लास को एंड करेंगे ओल्ड डिजाइन के ऊपर. ठीक है, कि why the old design failed. इसका नीचे पैराग्राफ भी लिखा हुआ है. अभी एक दफा इसको वापस से सुन लो. सबसे पहले तो मुझे बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, एक सेकंड के लिए पैराग्राफ पढ़ो. मैं पानी पी रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या समझ में आया. ठीक है, बट वी कांट just let it go like this. Everybody has to understand this. What was the problem? सही है, चलो. Read these 2 points. These 2 points state the problem with the old design. Okay. So. अगर आप नोटिस करो, इतने सिर्फ 2 पॉइंट्स बताने के लिए मैंने आधे घंटे की क्लास ली. Half an hour class just to know the 2 points related to old design. Half an hour class just for 2 points. क्यों? क्योंकि concept is very important in this chapter.
चाहो तो मार्किंग की रट के भी जा सकते नहीं, दिस आई नॉट, दिस आई, इसका ताल्लुक है, हाँ कल बताऊंगा, इसका ताल्लुक है, मैं टॉपिक बता देता हूँ, व्हाई इट कम्स टू रेस्ट इन वर्टिकल पोजीशन, इसका ताल्लुक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो मैं जब कल की क्लास शुरू करूंगा तो मैं थोड़ा सा मोमेंट बताऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई कॉइल डज नॉट कीप ऑन डूइंग दिस, थोड़ी देर करने के बाद रुक जाती है, वर्टिकल पोजीशन पे आके रुक जाती है। लेकिन अब ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, अब आ जाओ, अब मुझे सही से समझो, अब मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है आप लोगों को, बिकॉज आई थिंक मैंने काफी काफी मेहनत से ये दोनों पढ़ा है। चलो सही है, मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं, मार्कर्स कहाँ रखे मैंने, ये ओके बट वॉट एवर सेटिस्फाइज, अच्छा चलो, आई होप आप लोगों ने आंखें बंद रखी थी जब मैं ये मिटा रहा था, राइट? नहीं, ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं? चलो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ही लेट्स से यहाँ स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे यहाँ स्विच को क्लोज करूंगा, some part of this circuit will experience a force. Number one, which part of the circuit will experience a force? You guys tell me. And whatever parts of the wire that do not experience a force, also tell me why are they not experiencing a force. And the ones that are experiencing a force, tell me why are they experiencing a force. चलो जल्दी से आप मुझे बता दो कौन कौन से पार्ट्स को फोर्स फील हो रही, हाँ हाँ, यस कुलसुम आप बताएं, कुलसुम स्टूडेंट ऑफ सरेस, ऑलराइट चलो अब बताओ, is this part of the wire experiencing a force? No, this one, this part of the wire, is this experiencing a force? No. Is this part experiencing a force? Yes. यानी कि only two parts, which ones? AB and CD, correct, Amna. Why are these parts not experiencing a force and why are these, पहले तो चलो ये बता दो, why does AB and why CD experience a force? Just tell me straight away. Because they have current, so huh? It is not parallel to magnetic field, या फिर sir these two wires have current and they are placed in an external magnetic field. Examiner को क्या बोलेंगे, सुनो, examiner को क्या बोलेंगे, these two current carrying wires are placed in an external magnetic field, hence they experience a force. These two wires, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये वायर्स भी तो रखी हुई हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन है, ये परमानेंट मैग्नेट जो कैसे जा रही है नॉर्थ से, but these parts of the wire are also placed in an external magnetic field and they also have current. Why are they not experiencing a force? आप ही बताओ. Parallel, because sir in these wires the direction of current is parallel to external magnetic field, so that's an exception, that's an exception. If the current carrying wire is parallel to external magnetic field, hence no force. This is what we discussed. Very good, चलो ये आंसर सही मिल गया. अगला आंसर, now if you think, by the way what is this dotted line called, आप बताएं न्यू स्टूडेंट, what is this dotted line, मैंने इसका एक नाम बताया, एक्सल. एक्सल क्या होता है, वो पॉइंट है, वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी रोटेट टर्न करती है. इस फैन का एक्सल कौन है, सेंटर रॉड. अगर मैं इस फैन को घुमाऊंगा तो एक्सल भी घूमेगा, राइट? ओके, कभी आपने टॉयज में से वो मोटर निकाल के देखी, खिलौनों में से, गाड़ियों में से मोटर इतनी सी होती है, उसके बीच में एक स्टील सिल्वर कलर की रॉड होती है, उस पे ही व्हील लगा हुआ होता है, वो मोटर है, दैट्स अ मोटर. जब वो स्टील की रॉड, यानी कि वो एक्सल घूमता है, उसके ऊपर व्हील लगाते हैं तो टॉय कार भी घूमती है. ओके, नाउ टेल मी, you know what, tell me now, if you guys think sir AB पे भी फोर्स मिलेगी, CD पे भी फोर्स मिलेगी, ठीक है, और ऑपोजिट फोर्सेस मिल रही है, राइट? तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड रूल लगा के
कि AB को फोर्स कहां मिलेगी? क्या AB को फोर्स अपवर्ड्स मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि याद है कल मैंने बताया था 4 डायरेक्शंस तो आप ओमिट कर दो। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो सकती, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी फोर्स। So if the current is up, the force can neither be up nor down. If the magnetic field is to the right, the force can neither be to the right nor to the left. So force की डायरेक्शन कहाँ हो सकती है? Into the board या फिर out of the board. लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताओ कहाँ होगी? Into the board या out of the board. इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड्स, सी पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, और इसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड्स। AB में फोर्स कहाँ होगी? Into the board और out of the board? Into the board. कैसे लगाओगे? लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो। Index finger like this, middle finger upwards because current is upwards, thumb pointing into the board. Understood? So this goes in. क्या इसमें रूल लगाने की जरूरत है या खुद से बता सकते सर ये आउट ऑफ द बोर्ड होगा? क्योंकि सर करंट ऑपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, करंट ऑपोजिट है तो फोर्स भी ऑपोजिट है, और लगाना है तो दिस इज हाउ यू डू। How will this rotate? If this comes out, this goes in. What is the direction? ये वही डायरेक्शन है जिसमें घड़ी की नीडल घूमती है, hence it is called clockwise. Is it clear? लेकिन अच्छा, in which position of the coil is this? Horizontal or vertical? Horizontal position. अब देखो ये कॉइल ऐसे रोटेट होने वाली है, ये कॉइल ऐसे रोटेट होने वाली है। Look at this, ऐसे। ये कौन सी पोजीशन है? ये कॉइल की कैसी पोजीशन है? जब नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है और कॉइल ऐसे रोटेट होके ऐसे आ चुकी है, दिस इज वर्टिकल। इस वक्त AB वायर यहाँ पर है, CD वायर यहाँ पर है, और अब वर्टिकल क्रॉस करके विच पोजीशन इज दिस? हॉरिजॉन्टल। बट व्हाट हैज हैपेंड? how many degree rotation has happened from here to here? How much degrees have rotated? 180 degrees. AB CD की जगह पे चला गया है, और CD डेली लाइफ में भी ऑपोजिट बोलने को 180 डिग्रीज बोलते हैं, है ना? कहते हैं यार ये बच्चा तो 180 डिग्री चेंज हो गया। कुछ मैथ जिनकी कमजोर है वो क्या बोलते हैं? 360 डिग्रीज। क्या बोलते हैं? क्या ये बोलना सही है 360 डिग्री चेंज हो गया? 360 डिग्री चेंज होने का पता है क्या मतलब होता है? वहीं का वहीं 360 में वो AB विल कम बैक, राइट? तो ये नहीं बोलना चाहिए, 180 डिग्री बोलना चाहिए। एनीवेज, सो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद नाउ टेल मी, विल इट स्टिल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी-क्लॉकवाइज। क्यों? यू कैन यूज लेफ्ट हैंड रूल एंड यू कैन टेल मी सर पहले देखिए नॉर्थ के पास AB में करंट था अपवर्ड्स, अब नॉर्थ के पास कौन सी वायर आ चुकी है? CD, और उसमें करंट कहां है? डाउनवर्ड। पहले नॉर्थ पोल के पास AB वायर थी जिसमें करंट अपवर्ड्स था, अब नॉर्थ पोल के पास CD वायर आ चुकी है जिसमें करंट कहां है? डाउनवर्ड्स। अब आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए सर, दिस वाज गोइंग इनटू द बोर्ड बट नाउ दिस साइड इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। So if it rotated like this, it's going to rotate like that. So it will keep on doing clockwise, anti-clockwise, and ultimately, क्या ये ऐसे ही होती रहेगी या it will come to stop? At which position? Vertical. Why? Tomorrow. Understood? Do we understand the old design of DC motor? Yes or no? कल हम पढ़ेंगे ये वाला पेज, और you know what? कभी कभार मसाइल का हल हमारे सामने होता है, आसान होता है ना? लेकिन हम नहीं पहचान कोई बहुत बड़ी। अब यहाँ देखो, पता है मसले का हल क्या किया? व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस पिक्चर दैट वाज नॉट देयर इन द प्रीवियस वन? दिस रिंग, कैन यू सी दिस रिंग? ये एक रिंग है जो दो हिस्सों में तोड़ दी है ना? यानी कि इससे ये बात नहीं समझना कि रिंग तोड़ने से मसाइल का हल होता है, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, ठीक है? But this ring broken into two parts solves the problem. How? We will discuss it in tomorrow's class. I'll see you tomorrow. ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।